जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस दिन अंगीकार जो है ना किया गया था। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत का संविधान किस दिन अंगीकार किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। चलिए साथियों बताइए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों सहारा मरुस्थल। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध धातु मुद्रा कौन सी है। चलिए बताइए कि गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध धातु मुद्रा कौन सी थी। तो याद रखेंगे साथियों स्वर्ण। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे, स्वर्ण थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि राजतंत्र गिनी के लेखक साथियों कौन है। और ये साथियों सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा राजतंत्र गिनी के लेखक कल्हण है। ऑप्शन यहाँ पर सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कल्हण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया था। चलिए बताइएगा कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने कहाँ युद्ध किया था। तो याद रखिएगा ग्वालियर और कालपी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्वालियर और कालपी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। चलिए साथियों बताइए कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था। तो पहली बार जो है कांग्रेस का अधिवेशन साथियों याद रखेंगे बंबई में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बंबई होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, और भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। बताइए आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब होती है। तो याद रखेंगे 1935 में। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब है, 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बताइए साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो याद रखेंगे बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लघु उद्योग की नीति किसने प्रस्तावित की थी। बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो अभी तक, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए
और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों, यदि अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप पीडीएफ के लिए साथियों कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके साथियों जरूर बताइए। और आंसर लगाइए कि भारत में लघु उद्योग की नीति किसने प्रस्तावित की थी? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब है, इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलिए बताइएगा, जय जवान और जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूरब तरह भारत में बहती हो? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूर्व तरह भारत में बहती हो? तो साथियों ये गोदावरी नदी होगा, जो कि पूरी तरीके से भारत में ही बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से दूसरे राज्य से लगती है? तो किस राज्य की सीमा सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से दूसरे राज्य से लगती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बताइए साथियों कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें जो है भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वर्ष जो है ना अपनाई गई थी? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 1950 में जो प्रस्तावना को अपनाई जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 पट्टियां होती है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, 3 पट्टी होती है। अगला प्रश्न आता है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि लोकपाल पद को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? तो लोकपाल पद को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? तो याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहां पर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चलिए साथियों बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो याद रखिएगा मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि अखंड भारत शब्द किसने प्रयोग किया था? बताइए साथियों कि अखंड भारत शब्द किसने प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आता है, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि लिटमस किस क्षेत्र में उपयोग जो है ना साथियों किया जाता है? तो लिटमस किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों अम्ल क्षार और परीक्षण में। ऑप्शन यहां पर आप लोग का क्या है? तो सी सही जवाब है, अम्ल क्षार और परीक्षण में होगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को जो है ना अलग करता है? चलिए साथियों बताएंगे कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत और श्रीलंका को साथियों अलग करता है। आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि चंद्रयान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जो है संचालित है? चलिए बताएंगे कि चंद्रयान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित है। तो ये हो जाएंगे नासा के द्वारा। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही जवाब होगा, नासा के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस दिन जो है पहली बार साथियों फहराया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस दिन पहली बार फहराया गया था? तो याद रख लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को।
ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत की संसद का सत्र नियंत्रक कितनी अवधि होती है? तो भारत की संसद का जो सत्र नियंत्रक होता है ये कितनी अवधि के लिए होती है? तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर आपके बी हो जाएंगे, अधिकतम 6 महीने के लिए होती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है ना आरंभ हुआ था? बताइए साथियों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, 1920 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि तमसा नदी किसकी सहायक है? चलिए बताएंगे साथियों कि तमसा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तमसा नदी जो है साथियों ये यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि सुल्तानगंज कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि सुल्तानगंज जो है ये कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों ये भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, भागलपुर में। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH31 होगा, ठीक है, याद रखिएगा NH31 हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि पंचशील समझौता भारत ने किस देश से किया था? तो पंचशील समझौता जो है भारत जो है ये चीन के साथ किए हुए थे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, चीन के साथ। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।